Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss deletion, one of the chromosomal abnormality. Genetics lecture 25. अब डिलीशन बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास सिंगल क्रोमोसोम है और उसमें ब्रेक आ जाता है। ब्रेक के रिजल्ट में क्या होता है कि कुछ पार्ट जो है क्रोमोसोम का वो निकल जाता है और रिजल्ट में हमारे पास डिलीटेड क्रोमोसोम आ जाता है जो कि पहले क्रोमोसोम से छोटा होता है। अब इस तरह क्रोमोसोम के एक पोर्शन का लॉस हो जाना डिलीशन कहलाता है। और जब एक क्रोमोसोम में से कोई उसका सेगमेंट जो है वो डिलीट हो जाता है तो दोबारा वो सेगमेंट हम उस क्रोमोसोम में ऐड नहीं कर सकते, यानी एक डिलीटेड क्रोमोसोम दोबारा नॉर्मल कंडीशन में नहीं जा सकता। और अगर वो डिलीटेड क्रोमोसोम जो है वो गैमेट्स में इनकॉर्पोरेट हो जाए तो फिर क्या होता है, फिर जो है वो डिलीशन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकती है। अब डिलीशन होती दो तरह की है, टर्मिनल और इंटरकैलरी। जो टर्मिनल होती है ना उसमें सिर्फ सिंगल ब्रेक होता है। यहाँ पे देखें ज़रा, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्रोमोसोम है, टर्मिनल डिलीशन में क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ और ये जो टर्मिनल पार्ट है यानी जो सेगमेंट ए है वो उसका लॉस हो गया, ठीक है। जबकि इंटरकैलरी डिलीशन में क्या होता है, इसमें हमारे पास दो ब्रेक्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक कट यहाँ पे लगा और एक कट यहाँ पे लगा, ये क्रोमोसोम को मिड से कट करता है। इसके रिजल्ट में हमारे पास तीन सेगमेंट्स बन जाते हैं, ठीक है। देखें ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे दो ब्रेक्स हुए, एक ये सेगमेंट बना, एक जो हमारे पास ब्रेक के रिजल्ट में सेगमेंट सेपरेट हो गया और एक ये सेगमेंट बना। ये दोनों सेगमेंट जो हैं ये आपस में रिज्वाइन हो जाते हैं और ये जो है ये लॉस्ट क्रोमोसोम सेगमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो डिलीटेड क्रोमोसोम बनता है। अच्छा, अगर डिलीशन होमोजाइगस हो तो वो लीथल होगी, लेकिन अगर हेट्रोजाइगस डिलीशन है यानी क्रोमोसोम के एक जो काउंटर पार्ट है उसमें डिलीशन है तो फिर भी इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं करते। लेकिन अगर मिनिमम लेवल पे डिलीशन हो तो इंडिविजुअल जो हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं। अच्छा देखें, अब हमारे पास हेट्रोजाइगस डिलीशन है यानी दो क्रोमोसोम हैं, उनमें से जो एक का पार्ट है ना उसमें डिलीटेड सेगमेंट मौजूद है। अब जैसे ही मियोटिक क्रोमोसोम्स को हम ऑब्जर्व करते हैं तो जो डिलीटेड रीजन है, अब दूसरा जो फॉर एग्जांपल इस यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ठीक है, सेगमेंट्स का एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ पे जो डिलीटेड सेगमेंट है उसमें तो ये सेगमेंट है ही नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक डिलीशन लूप बन जाएगा, ठीक है। और डिलीशन लूप क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पे नॉर्मल पेयरिंग नहीं है, यहाँ पे डिलीटेड क्रोमोसोम मौजूद है। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है पॉलीटीन क्रोमोसोम्स ऑफ ड्रोसोफिला की। वहाँ पे क्या होता है कि होमोलॉग्स एग्जिस्ट करते हैं इन परमानेंट स्टेट ऑफ पेयरिंग और उनमें क्या होता है डिलीशन लूप्स मौजूद हैं। जब हम नॉर्मल और डिलीटेड क्रोमोसोम्स की साइटोलॉजिकल स्टडी करते हैं यानी हम उनका कंप्लीट मैप स्टडी करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी जीन्स जो हैं वो डिलीट हो चुकी हैं। साइटोलॉजिकल स्टडी क्या होती है कि हमारे पास कंप्लीट क्रोमोसोम का मैप आ जाता है कि कौन कौन सी जीन्स इसमें मौजूद थी। जब हम उसका नॉर्मल से कंपेरिजन करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जो डिलीटेड क्रोमोसोम है उसमें कौन कौन सी जीन्स जो हैं वो डिलीट हो चुकी हैं, मौजूद नहीं हैं। सो डिलीशन बेसिकली सेम क्रोमोसोम में ब्रेक की वजह से होता है, ब्रेक एक या दो भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसके रिजल्ट में टर्मिनल डिलीशन होती है या इंटरकैलरी डिलीशन होती है। और होमोजाइगस डिलीशन लीथल है, जबकि हेट्रोजाइगस में अगर वो लो लेवल पे हो तो सर्वाइवल के चांसेस होते हैं।